हाय वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10वीं जो एग्ज़ाम बच्चों का होने वाला है 19 अक्टूबर का। ठीक है, उसके लिए कहें सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट पर्सन सारा एग्जाम के लिए काफ़ी चाहिए आपका इंपॉर्टेंट पर्सन सारा बच्चों है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों। समझ चुकी क्या किया पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आपका ये होगी प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग का अच्छा आपका हो गया 10 दोस्तों। ठीक है, विषय हो गया आपका सोशल साइंस बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे झारखंड का हर एक बच्चे तक देखिए। चलिए देखते हैं हम लोग जानते हैं क्या है कि इस जो एग्जाम का होने वाला है 19 अक्टूबर का, उसमें आपको एग्जाम प्रश्न से पूछेगा कृषि चैप्टर सारा बच्चों। ठीक है, प्रश्न की पहले से जो समझिए में क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका जगह सिंपली सही बचेगा। तीसरा क्या बचेगा, रोपण कृषि उसको हम बोलते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर दूसरा समझिए क्या है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है चावल, ऑप्शन आपका दूसरा है चना, ऑप्शन आपका तीसरा है मोटे अनाज, ऑप्शन चौथा है कपास बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका जो आंसर होगा ऑप्शन दूसरा बच्चों क्या होगा चना बच्चों, जगह आपका यहाँ रबी फसल बच्चों। ठीक है, प्रश्न प्रश्न तीसरा समझिए क्या है कि निम्नांकित में कौन सी एक फलीदार फसल है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है दालें, ऑप्शन आपका दूसरा है ज्वार तिल, ऑप्शन आपका तीसरा है मोटे अनाज, ऑप्शन चौथा है तिल बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन जो है पहला क्या होगा आपका दालें बच्चों को हो जाएगा आपको एक फलीदार फसल बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर चौथा समझिए क्या है कि सरकार निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है मध्यम सहायता मूल्य, ऑप्शन दूसरा आपका है अधिकतम सहायता मूल्य, ऑप्शन तीसरा आपका है न्यूनतम सहायता मूल्य, ऑप्शन चौथा है प्रणाली सहायता मूल्य दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही आंसर ऑप्शन तीसरा बच्चों क्या होगा न्यूनतम सहायता मूल्य दोस्तों होता है। ठीक है, प्रश्न देखिए 5 समझिए क्या है कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है स्थानांतरी, ऑप्शन बच्चों आपका दूसरा है झूम, ऑप्शन तीसरा है दीपा, ऑप्शन चौथा होगा पमलू। क्या होगा पमलू दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन चौथा सिंपली को सही बच्चों को लगा देना। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ो। प्रश्न की छठा बार समझिए क्या है कि रोपण कृषि फसल का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है चाय, ऑप्शन दूसरा आपका है कपास, ऑप्शन तीसरा है गेहूं, ऑप्शन चौथा है बजरा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन बच्चों को यहाँ पर पहला क्या हो चाय बच्चों को हो जाए आपका ये रोपण फसल का उदाहरण बच्चों का है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के साथ समझिए क्या है कि भारत में चाय का प्रमुख उत्पादन राज्य है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है मणिपुर, ऑप्शन दूसरा आपका असम, ऑप्शन तीसरा केरल, ऑप्शन चौथा है बिहार बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका सही आंसर ऑप्शन दूसरा बच्चों का असम दोस्तों को जगह पर ये चाय का प्रमुख उत्पादन राज्य बच्चों को। ठीक है, आठवां समझिए क्या है कि रबी फसल का उदाहरण नहीं है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका है चावल, ऑप्शन दूसरा आपका है गेहूं, ऑप्शन तीसरा है चना, ऑप्शन चौथा है सरसों बच्चों। ठीक है, तो सिंपली को सही बच्चों आंसर होगा उसमें आपका पहला बच्चों क्या होगा उसमें आपका चावल दोस्तों रबी फसल का उदाहरण बच्चों उसमें नहीं दोस्तों आपका। ठीक है, प्रश्न देखिए 9 समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है जूट, ऑप्शन दूसरा आपका सन, ऑप्शन तीसरा है कपास, ऑप्शन बच्चों को रबर। ठीक है, आपका रेशेदार फसल बच्चों को नहीं दोस्तों है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन आपको सिंपल से लेना चौथा बच्चों का रबर दोस्तों। ठीक है, रबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 10वां समझिए क्या है कि निम्न में कौन सी एक रेशेदार फसल है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है टमाटर, ऑप्शन दूसरा आपका है कॉफ़ी, ऑप्शन तीसरा है कपास, और फिर जूट दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन चौथा रबड़ दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन तीसरा बच्चों क्या होगा कपास या फिर जूट बच्चों का क्या आपका रेशेदार फसल है बच्चों। ठीक है, इससे क्या बनता है आपका रेशे बच्चों बनता है रस्सी बनता है बच्चों। ठीक है, जब लोग खाटी गाँव तरफ घोड़ते हैं ना खाटी घोड़ते हैं। ठीक है, वो सब देखे नहीं शायद होगा आप लोग, हम लोग गाँव तरफ भी घोड़ा जाते हैं सब, हम लोग गाँव तरफ भी उगाते हैं। ठीक है, कपास को। तो ये प्रश्न कि यहाँ पर 11 समझ क्या है कि निम्न में से किस पे फसल में भारत विश्व का अग्रणीय उत्पादक और निर्यातक है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है चाय, ऑप्शन दूसरा आपका है दही, ऑप्शन तीसरा है कॉफ़ी, ऑप्शन चौथा है दालें बच्चों। ठीक है, तो सिंपली इसका सही आंसर ऑप्शन पहला बच्चों क्या होगा चाय बच्चों। क्या हम लोग का ये सबसे ये पे फसल हम लोग का है भारत का बच्चों। ठीक है, जो पूरा दुनिया में हम लोग भेजते हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर 12 समझिए क्या है कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बच्चों में दूसरा आपका सेरिकल्चर, ऑप्शन तीसरा बच्चों हार्टिकल्चर, ऑप्शन चौथा है एग्रीकल्चर बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन दूसरा बच्चों का होगा सेरिकल्चर बच्चों हो जाएगा सिंपली सही बच्चों को दूसरा आपका ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर 13 समझिए क्या है कि गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य है बच्चों। ठीक है,
ऑप्शन आपका पहला है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दूसरा आपका है कर्नाटक, ऑप्शन तीसरा है बिहार, ऑप्शन चौथा है पंजाब दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन पहला बच्चा हो गया, उसमें उत्तर प्रदेश बच्चा हो जाएगा सिंपली सही दोस्तों को, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न देखिए यहाँ पर चौथा समझिए क्या है कि किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है कहवा, ऑप्शन दूसरा आपका है कपास, ऑप्शन तीसरा है जूट, ऑप्शन आपका चौथा है रबड़ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों की जब बोलेगा आपका सुनहरा रेशा सिंपली होगा ऑप्शन तीसरा बच्चा जूट बच्चा हो जाएगा सिंपली सही बच्चा ऑप्शन तीसरा आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर हमारा समझिए क्या है कि खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है चावल, ऑप्शन दूसरा आपका है मक्का, ऑप्शन तीसरा है बजरा, ऑप्शन चौथा है चना बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन चौथा बच्चों का आएगा चना बच्चों का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपका ये खरीफ फसल का उदाहरण बच्चों नहीं दोस्तों, बाकी सब क्या आपको खरीफ फसल का उदाहरण बच्चों है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर 16 समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला बच्चा जो है रबड़ है, ऑप्शन दूसरा आपका कपास है, ऑप्शन तीसरा गेहूं है, ऑप्शन चौथा है चावल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल आपका सही बच्चा होगा आंसर आपका हो जाएगा कपास बच्चों, आपका काली मिट्टी उगाई जाती है। क से काली, क से कपास आपको याद रखिएगा, ठीक है। क से क्या होता है काली मिट्टी, क से कपास बेस होता है, ठीक है। तो सिंपल जब पूछे काली मिट्टी में क्या होता है तो सिंपली कपास आपको याद हो गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 17 को समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है हरित क्रांति, ऑप्शन दूसरा आपका है श्वेत क्रांति, ऑप्शन तीसरा है नीली क्रांति, ऑप्शन चौथा है औद्योगिक क्रांति बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन दूसरा बच्चों का श्वेत क्रांति बच्चों हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड बच्चों लागू हुआ, ठीक है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न के यहाँ पर दोस्तों प्रश्न के 18 समझिए क्या है कि निम्नांकित में से कौन सी खरीफ फसल है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है चना है, ऑप्शन दूसरा आपका चावल है, ऑप्शन तीसरा गेहूँ, ऑप्शन चौथा दलहन बच्चों, ठीक है। सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन बच्चों दूसरा क्या होगा आपका चावल दोस्तों हो जाएगा सिंपली सही बच्चों खरीफ फसल दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए 19 समझिए कि क्या है कि भारत की दो प्रमुख खाद्यान्नों फसलें कौन सी है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली होगा ऑप्शन पहला आपका चावल और गेहूँ, ऑप्शन दूसरा आपका गेहूँ और मक्का, ऑप्शन तीसरा चावल और बजरा, ऑप्शन चौथा है मक्का और चना बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन पहला बच्चों क्या होगा चावल और गेहूँ बच्चों हो जाएगा सिंपली सही बच्चों को। ये क्या आपका दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें आपका है बच्चों, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों। इस वीडियो में इतना सा प्रश्न सारा आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो आपका एग्जाम 19 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। उसमें सारा प्रश्न आपको एग्जाम पूछेगा बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। ताकि वहाँ से जुड़ जाइए ताकि एग्जाम की तैयारी से आप कर पाएंगे, ठीक है। हर एक टेस्ट का बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।